अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ दे। तो आज एक और ज़बरदस्त से डेली रूटीन व्लॉग लेकर हाज़िर हुई हूँ। सुबह का टाइम तो नहीं है, ये तकरीबन दोपहर होने लगी है, 12 बजे का टाइम है और मैं ऊपर आई हूँ। मैंने देखा कि ये पौधे जो है ना अभी काफ़ी मुरझा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब मैं इनके ये जो शापर वगैरह है इनको हटा के इसी बाल्टी में जितनी भी मिट्टी है वो डाल के इसी में इसको ग्रो करने का टेम्परेरी प्रोसेस करूं, ताकि ये डेड ना हो जाए। क्योंकि अभी तक ना कोई पॉट्स लाए हैं, ना ही कोई मिट्टी वगैरह आई है इनकी। तो अभी काम काफ़ी सारा पेंडिंग में है। तो मैं ये जो पुराने पौधे हैं उनकी भी मिट्टी इसी बाल्टी में डालने वाली हूँ और ये पौधों का काम करने के लिए ऊपर आई थी। साथ मैंने मशीन लगाई हुई है, क्योंकि मशीन का रोज़ लोड ना लगे ना तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं जो बकेट में हैं, बस मैंने वही जो है ना धोने हैं, तो ये जल्दी धुल जाएंगे। और अभी फिर मैंने नीचे जाना है। आज के का व्लॉग इसलिए भी बहुत ज़्यादा ख़ास है कि आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आती है मेरे हाथ की। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ अफ़गानी पुलाव। तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, बहुत ही आसानी से और कम वक्त में बन जाता है। तो मैं उसकी रेसिपी दूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये है मेरी पानी की बोतल, क्योंकि मैं अपने साथ पानी की बोतल रखती होती हूँ। आजकल वॉक पे जाना बिल्कुल ही बंद हो चुका है बारिशों की वजह से। ना बारिशें हो पा रही हैं, ना ही कोई काम हो पा रहा है। सारी रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी है। जैसे कि ये पौधों का काम अभी तक पेंडिंग है, ये भी यही वजह है कि उनके हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो ना पॉट ला सक रहे हैं, ना ही मिट्टी ला सक रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से काम तब तक निपटाती रहूँगी जब तक लाइट है, क्योंकि जब लाइट चली जाएगी ना तो फिर नीचे गैस आ जाएगी और फिर मैं नीचे के काम पे लग जाऊँगी। तो इसी तरह से मैं चलाती हूँ। जब लाइट होती है तो मैं लाइट वाले काम करती हूँ, जब लाइट चली जाती है तो जो लाइट के बग़ैर वाले काम है यानी गैस वाले, तो वो निपटाती हूँ। तो अभी बस यहाँ से तकरीबन काम हो चुका है, थोड़ा बहुत ही रह गया है, लेकिन अज़ानें हो गई हैं। तो अब मैं नीचे जाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी और साथ साथ जो है ना जो नीचे का काम है, क्योंकि बच्चे भी आ चुके हैं, बच्चों के आने का भी टाइम है। तो अभी उनको लंच वंच भी देना है, जबकि कुछ बना भी नहीं है, उसका भी कोई जुगाड़ करना है। अभी देखते हैं कि लंच में मैं क्या करती हूँ। तो अभी बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद अब देख रहे हैं मैं नीचे आज पूरा दिन नीचे जो सुबह रही हूँ ना तो सफाइयों में लगी रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गई हूँ तो देखें सारे का सारा इन्होंने हशर नशर कर दिया है। सारी सफाई तहस नहस हो चुकी है। तो यही होता है कि बच्चे जैसे ही आते हैं ना, बस वो किताबें इधर फेंकते हैं, बैग उधर फेंकते हैं। और आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं या मेरे ही ऐसा कर रहे हैं? सारा सामान जो है ना तितर बितर करते हैं, दराजों से भी सब कुछ निकाल लेते हैं। पता नहीं इनको क्या ढूंढना होता है स्कूल से आने के बाद। तो अब मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और अभी मैं जो है ना जाऊँगी किचन में। और मैंने यखनी वगैरह निकाली थी, जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गोश्त में उबाल के रखी हुई होती हूँ, तो जो कुछ बनाना होता है तो वो ईज़ी रहता है। तो मेरा ख्याल है वो यखनी भी मेरी पिघल चुकी होगी या नहीं, पता नहीं, देखते हैं। तो उसके बाद फिर लंच के बाद ही मैं आपके साथ जो है ना रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें एक नली भी मैं रखी हुई है, क्योंकि हर पोर्शन के साथ मैंने एक नली रखी हुई होती है। इनके बाबा खाते हैं ना, तो बच्चों को नली पसंद है, ना ही मुझे सूट करती है, तो इसलिए एक पोर्शन में एक ही नली होती है। तो जो भी खाना मैं बनाती हूँ उनको नली दे देती हूँ, तो ये नली भी साथ साथ निबट जाती है। अच्छा, आप देख रहे हैं हम बर्गर खा रहे हैं। बच्चे गए थे ना बाहर लंच लेने के लिए, तो उन्होंने लंच के लिए बर्गर ही पसंद किया। हालांकि मैंने ताकीद की थी कि नहीं कोई हेल्दी चीज़ लाएं, तो इन्होंने फिर वो बात कवर करने के लिए ना हेल्दी ऑप्शन भी रखा है और बर्गर भी लाए हैं। लेकिन खैर बर्गर इतने वो नहीं हैं, अच्छे साफ़ सुथरे लग रहे हैं, मैं भी साथ खा रही हूँ। तो मैं वैसे इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करती हूँ, ये अनहेल्दी होती हैं, लेकिन फिर क्या करें। अब ये लोग स्कूल से आते हैं ना तो इनको इतनी सख्त भूख लगी होती है कि इंतज़ार भी नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो बाहर से कुछ चीज़ ले आओ,
क्योंकि जब लाइट थी तो उस वक्त मैं ऊपर काम कर रही थी और नीचे का जो है ना गैस का मामला नहीं था, गैस ख़त्म, और जो सिलेंडर है ना वो भी हमारा ख़त्म हो चुका था इसलिए। और ये देखें, जो मैंने इनको कहा था ना कि हेल्दी कोई चीज़ ले आए, तो फिर साथ में ये लोग ये लस्सी लेके आए हैं। तो खैर ये भी अच्छी मीठी लस्सी होती है, मैं भी इनके साथ शेयर कर लेती हूँ। मुझे वैसे सूट नहीं करती है, लेकिन ये है कि अच्छी लगती होती है, बच्चों को पसंद है, तो मैं भी साथ में जो है ना ले लेती हूँ। कोल्ड ड्रिंक से या दीगर इस तरह के जो मशरूबात होते हैं जो ज़्यादा शुगरी होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि लस्सी का ऑप्शन लिया जाए। तो वैसे तो मैं घर में भी बनाती हूँ, लेकिन आज का तो आपने देखा ही ना कि क्या हालात थे। मैं सुबह से नीचे सफाई में लगी थी पहले तो, और उसके बाद में ऊपर कपड़ों में, तो इस तरह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला लंच का। और फिर गैस ने मेरा और ज़्यादा मूड ऑफ कर दिया, तो मैं कुछ भी नीचे ना कर सकी। तो सिलेंडर भी अभी मैंने इनको कहा है कि सिलेंडर मुझे ला दें, क्योंकि बिना सिलेंडर की बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो जो काम रुक जाता है तो मैं सिलेंडर पे काम चला लेती हूँ। हालांकि मेरे लिए सारा सामान ऊपर नीचे लेके जाना लाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि फिर क्या करें, करना ही पड़ता है। तो अभी मैं इनको लस्सी देने जा रही हूँ, क्योंकि सैफुल्लाह से तो वेट ही नहीं हो रहा, कह रहे बस ले आओ, नहीं तो मैं ले जाता हूँ। उनसे देखें वेट ही नहीं कर पा रहे। तो आज का लंच तो हमारा वीआईपी हो गया। लंच में बर्गर भी खा लिया और लस्सी भी पी रहे हैं। तो इसके बाद फिर मैं ऊपर के जितने मेरे काम हैं, मैं जो आपको दिखा के लाई हूँ वो मैंने निपटा लिए हैं। और अब ये लोग चले गए हैं पार्क फ़ुटबॉल खेलने, और मैं जो है ना आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है। शाम का टाइम है, ये तकरीबन 5 बजे का टाइम होगा। तो अभी मैं जो है ना जल्दी जल्दी से पुलाव की तैयारी करने लगी हूँ। ये रेसिपी आपको देनी है पूरी, आप वॉच कीजिएगा। बड़ी ही ज़बरदस्त जो है ना ये रेसिपी है, क्योंकि आसान बहुत है, इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है, वक्त बहुत कम लगता है और बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है। आप देख लेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। तो सेला राइस लिए हैं मैंने तकरीबन 1 किलो। 1 किलो इसलिए मैं बनाती हूँ क्योंकि हम लोग ज़रा ज़्यादा चावल के शौकीन हैं। तो हम जब जिस दिन भी बनाते हैं ना, तो फिर हमें उसके सुबह भी चाहिए होते हैं चाय के साथ। तो इसलिए जो है ना मैं थोड़े ज़्यादा बना लेती हूँ, ताकि वो सुबह में सबको चाय के साथ भी मिले। और अब्दुल्ला जो है वो फिर लंच में भी कहता है कि मुझे चावल ही दे दो, तो फिर मैं उसको लंच में भी उस दिन चावल ही देती हूँ। हालांकि हम बीच में गैप करके बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हम चावल नहीं बनाते हैं, जैसे कि हर दूसरे दिन लोग बनाते हैं वो नहीं है। हम कभी वीक में, कभी नेक्स्ट वीक इस तरह से बना लेते हैं। तो ये सेला राइस है, सेला राइस से ही पुलाव, अफ़गानी पुलाव स्पेशली बहुत अच्छा बनता है। तो बिरयानी के लिए तो दूसरे राइस होते हैं, बासमती राइस, लेकिन इसके लिए जो है ना सेला राइस बेस्ट रहते हैं। और अभी मैं इसको धो रही हूँ, और इसको भिगोना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो राइस है इनके लंबे लंबे करने के लिए जो है ना इसका तकरीबन 1 घंटा भिगोना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से मैं ये धो रही हूँ ना, ये तरीका मेरा जो है ये मेरी अम्मी का है। तो अम्मी मेरी जो थी वो इस तरह से ना चावलों को मल मल के धोया करती थी, जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इससे ना चावलों के ऊपर जो स्टार्च होता है वो तकरीबन उतर जाता है। तो जो भी इसका वो अनहेल्दीनेस होता है ना, वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो वैसे भी ये तकरीबन ब्राउन राइस में ही शुमार होते हैं सेला राइस। तो ये जो बिल्कुल वाइट राइस होते हैं ना, उस उतने ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होते हैं। तो अब देख रहे हैं अंधेरा है, और मैं टार्च की रोशनी में जो है ना काम कर रही हूँ। और ये देखें कि हेल्दी ऑप्शन ये है कि इसको मतलब ये पुलाव मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, और बहुत कम क्वांटिटी में मैंने तेल डाला है। हालांकि मैं 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त का पुलाव बना रही हूँ, लेकिन मैंने तेल बहुत ही कम डाला है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो गोश्त है उसमें चर्बी शामिल है, और दूसरा रीज़न ये है कि मैं एंड पे इसके ऊपर मक्खन शामिल करूँगी, ताकि ये जो सरसों का तेल है ना, इसकी थोड़ी सी हमक होती है ना, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि ये जो है ना सरसों के तेल में पुलाव बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। इस प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन करना है।
तो इसका ज़रा सा जो है ना वो गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो चावलों का भी फिर वही गोल्डन सा कलर आ जाता है। बाकी आप देख रहे हैं फ्रिज की लाइट भी ऑफ़ है, यही रीज़न है कि अभी लाइट नहीं है, और लाइट नहीं है तो ही यहाँ गैस आ रही है और मैं काम कर पा रही हूँ। तो ये गोश्त मेरा फिर से तकरीबन जम गया है, इसको मैंने दोबारा से पिघलाना है और फिर मैं इसको इसके अंदर डालूँगी। और साथ साथ मैं चावलों के लिए गाजर भी क्रश कर रही हूँ, वो भी आपने देख ली। ये जो क्रशर है ये है तो छोटा सा, लेकिन बहुत बारीक इसमें जो है ना गाजर क्रश हो जाते हैं और बड़े बारीक बारीक मुझे स्लाइस मिल जाते हैं जैसे कि मुझे चाहिए होते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ गरम मसाला, ये दरदरा सा पिसा हुआ है। इसमें जो इलायची के छिलके हैं ना वो मैंने साबुत ही रखे हैं, इलायची कुटी हुई है जो दाना है उसका, लेकिन जो छिलके हैं ना वो वैसे ही रखे हैं, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो ये मैं डाल दूँगी। इसमें मसाले जात में जस्ट आपको सिर्फ ये गरम मसाला ही डालना है और कुछ नहीं डालना है। और ये जो हरी मिर्चें हैं ये ऑप्शनल है, वैसे अफ़गानी पुलाव में नहीं डलते हैं, लेकिन ये है कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमें जब तक तीखा ना हो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डालती ताकि कलर ख़राब ना हो, तो मैं डाल लेती हूँ हरी मिर्च। इससे तीखापन भी आ जाता है और गाजरों से मीठापन, तो ये बड़े ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन वाले चावल होते हैं। तो गोश्त भी मेरा जो है ना वो पिघल गया है, बल्कि मैंने पिघला दिया है चूल्हे पे रख के। और अभी मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल रही हूँ, और बस इसमें नमक, प्याज और गरम मसाले का ही कमाल होता है। और बाकी तो गोश्त का तो कोई अपना फ्लेवर नहीं होता, वो जिस चीज़ में डालो उसी में वही फ्लेवर ले लेता है। तो नमक मैंने डाल दिया है और अभी जो है ना इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद वो करूँगी, चलाऊँगी, और फिर इसमें मैं गोश्त शामिल कर लूँगी। और गोश्त की बुनाई जो है ना वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो गोश्त है हमारा अभी जो कि ये उबला हुआ है ना, तो ये उतना लाल नहीं है। तो जब ये थोड़ा सा इसमें भुन जाएगा ना तो बड़ी ही ज़बरदस्त इसमें जो है ना इसका कलर आ जाएगा, जैसे कि वो ब्राउन ब्राउन सा, डार्क ब्राउन सा कलर आ जाता है ना, तो वो वाला कलर मुझे चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना इसमें भुनना है। फिर उसके बाद जो है ना इसमें मैं पानी शामिल कर लूँगी, जितने मैंने राइस वो किए हैं उस हिसाब से मैं पानी शामिल। अच्छा, गाजर तो मैं भूल ही गई थी। कभी कभार मैं इस टाइम पे डाल लेती हूँ, ये भी सही टाइम होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा फिर गाजर जो है ना वो नरम नहीं होते हैं, सही पक जाते हैं। जब मैं इसमें पानी डालने वाली होती हूँ तो उस वक़्त मैं डाल लेती हूँ। अगर मैं इससे पहले प्याज के टाइम पे डाल लेती ना तो इसने मेल्ट हो जाना था, हलवा बन जाना था। तो हलवा मैंने नहीं बनाना है, इसको मैंने सालम सालम रखना है। तो डायरेक्ट ही मैंने फिर पानी भी डाल दिया, ज़्यादा मैंने पकाया ही नहीं। और मैं कभी कभार इस तरह से डाल लेती हूँ, और कभी कभार मैं ये करती हूँ कि बाहर ही ऑयल में इनको फ्राई करके ऊपर से डाल लेती हूँ। लेकिन वो जब किशमिश मुझे अवेलेबल होती है तो मैं उस वक्त गाजरों को किशमिश के साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। आज किशमिश ख़त्म थी, जैसे कि आपको मैंने बताया है। मैं जाऊँगी एम्प्रेस मार्केट से, ड्राई फ्रूट लाना है, बहुत सारी और चीज़ें लानी हैं, तो वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो अभी जो है ना हमारा ये पुलाव रेडी हो चुका है, और मैंने इसमें सब कुछ पहले से ही डाल दिया था। 1 पॉट पुलाव है ये, इसमें कोई अलग अलग मैंने कोई चीज़ें फ्राई नहीं की, अलग अलग से डाली नहीं, इसीलिए कि मैंने कहा आपको मैं आसानी वाला तरीका बताऊं। तो देचकी के ऊपर मैंने ये परात कहते हैं इसको, हाँ। तो ये रखा हुआ था क्योंकि इसका ढक्कन जो है ना वो मिसमैच आया हुआ है, तो वो इस बार लेके जाऊंगी अपनी सिस्टर के साथ, वो मैं उसको एक्सचेंज करूंगी। उनके पास छोटा रहे, मेरे पास छोटा आ गया, उनके पास बड़ा चला गया है इसका ढक्कन, तो वो मैं एक्सचेंज करूंगी इस बार। और ये जो है ना ढक्कन अभी मैं सिर्फ इसको भाप देने के लिए जो है ना इस पर रुमाल लगा के लगाऊंगी। वैसे मैं इसको अभी तक ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर परात रख के ना, तो ज़रा सही स्टीम बन जाता है। वरना तो फिर जो इसका ढक्कन है ना छोटा होने की वजह से उसमें सही स्टीम नहीं बनती है। अभी रुमाल लगेगा इसके ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो भाप का पानी है ना वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो अभी मैं इसमें जो है ना दम लगाने लगी हूँ, और बस हमारा पुलाव रेडी है। अभी हम पुलाव उतारेंगे, एंजॉय करेंगे और आपको दिखाएंगे ज़रूर। इंशाल्लाह आपके मुंह में पानी आएगा ये पुलाव देखकर। तो लाज़मी इस रेसिपी को आपने बनाना है, और आपने
हमें फिर अपना फ़ीडबैक भी देना है। और क्योंकि ये बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें जो है ना चर्बी का जो होता है लिक्विड वो अनहेल्दी नहीं होता इतना, जितना कि जो रिफ़ाइंड कुकिंग ऑयल होता है। तो रिफ़ाइंड कुकिंग ऑयल तो हमने मुकम्मल बंद कर दिया है। तो जब गोश्त के साथ जो चर्बी आई होती है मैं वो भी ऐड करती हूँ, और साथ साथ जो नलियाँ वगैरह होती हैं या फिर जो घर में मक्खन बनता है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ मिक्सचर करके। और ऑयल की जगह मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा पुलाव रेडी है, इसका घूंघट उठने लगा है, बहुत ही मज़ेदार सा। और ये देखें हमारा पुलाव रेडी है आपके सामने। तो चलिए जी, आइए जिन जिन को खाना है शामिल हो जाइए हमारे साथ खाने में। और ये वाकई इस वक्त देख कर ना मुझे दोबारा से मुंह में पानी आ रहा है। इतना मज़े का था, इतना मज़े का था ना, किसी किसी टाइम कुछ एक्स्ट्रा लेवल का जो है ना टेस्ट आ जाता है। तो ये वो दिन था जो नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आया था इसका। तो आपको ये इसमें गाजर थोड़े कम लग रहे होंगे, लेकिन ये कम नहीं थे, आपने देखा ही था, ये काफ़ी सारे थे। लेकिन ये चूँकि मैंने शुरू में ही डाल दिए थे तो ये पूरे पुलाव में मिक्स हो चुके हैं। तो वो जो ऊपर से डाले जाते हैं ना, वो फिर ऊपर से ज़्यादा दिखते हैं, ये चूँकि पूरे पुलाव में मिक्स हैं तो इसलिए आपको कम दिख रहे हैं। और राइस हमारे माशाल्लाह से अच्छे खासे हैं। आपको लग रहा है कि मैंने पूरे मोहल्ले के लिए बनाए हैं, मोहल्ले की दावत है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए ही हैं और हमने 2 टाइम खाने हैं। और आप सबके लिए भी, क्योंकि आपके साथ भी तो शेयर करने थे ना। तो आप देख सकते हैं किसी किसी टाइम आपको नज़र आ जाएगा थल्ले में एक दाना भी नहीं लगा हुआ है। और जब मैं सुबह वाली रूटीन अभी आपके साथ शेयर करूँगी ना, यानी सुबह भी हम यही पुलाव खाएंगे नाश्ते के टाइम पे, तो आप देखिएगा बिल्कुल थल्ले में एक दाना भी नहीं लगा हुआ है। क्योंकि जब भी मैं राइस बनाती हूँ तो मेरे दम देने का जो तरीका है वो ऐसा है कि थल्ले में एक चावल का दाना भी नहीं लगा होता है, और नमी भी नहीं रहती है, एकदम चावल खिले खिले और लंबे लंबे बनते हैं, जुड़ते भी नहीं हैं। तो ये फैमिली रेसिपीज़ की सीक्रेट्स होते हैं। तो सीक्रेट ये है कि मैं जब दम लगाती हूँ तो उसको शुरू में थोड़ा सा हाई रख लेती हूँ, यानी 5 मिनट तक हाई रखती हूँ। चाहे कितने भी क्वांटिटी के चावल हों, कितनी भी कम क्वांटिटी हो, कितनी भी ज़्यादा हो, 5 मिनट का हाई फ्लेम, उसके बाद एकदम धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ। तो अगर 10 मिनट के दम का टाइम है तो उसको 15 मिनट लंबा कर देती हूँ। अगर 20 मिनट के लंबा दम का टाइम है किसी भी चीज़ का तो वो मैं 25 मिनट कर लेती हूँ, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देती हूँ, जिससे जो है ना मज़ीद एक्स्ट्रा चावल लंबे हो जाते हैं और दाना दाना हो जाते हैं और फुल डन हो जाते हैं, एकदम कुक हो जाते हैं। तो ये खाते हुए देखकर मेरे मुंह में दोबारा पानी आ रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंशाल्लाह कल फिर बनाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं, ये व्लॉग काफ़ी पहले का बना है, तो अभी आपके भी मुंह में इंशाल्लाह पानी आ रहा होगा। तो आपने भी ज़रूर ये ट्राई करना है, मेरी ही तरीके से बनाना है और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। तो आपके भी बहुत ही अच्छे बनेंगे, मैं श्योर हूँ और गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, एकदम आसान और एकदम टेस्टी वाले चावल बनेंगे आपके। तो आई होप कि आज का ये व्लॉग और आज की मेरी ये रूटीन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो मेरी व्लॉग्स या मेरी डेली रूटीन की वीडियोस जो आपको अगर पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि मैं आने वाले टाइम में भी आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती रहूँ, अपनी सीक्रेट्स शेयर करती रहूँ। तो ये जनाब सुबह का टाइम हो गया है, यानी मॉर्निंग का टाइम। मैंने कहा था ना कि मैं आपके साथ अपना नाश्ता भी शेयर करूंगी ताकि आपको पता चले कि हमने चावल ज़्यादा क्यों बनाए थे। तो ये नली अभी मैं दे रही हूँ क्योंकि रात को मैंने नहीं दी थी। रात में ना काफ़ी हैवी हो जाता है, फिर हज़म करना मुश्किल होता है। तो सुबह में जो है ना कितना भी हैवी नाश्ता ले लो ना तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि कंज्यूम करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। और ये जब मैं नली दिखाने लगी ना तो वो तब तक पूरा गूदा निकाल चुके थे। मैंने कहा चलो फिर भी मैं दिखाई देती हूँ कि ये सुबह के टाइम में खाई गई है। तो ये सुबह में भी जब चाय के साथ, तो इसका टेस्ट आपको पता है ना कि चावल हो गए और कड़ी हो गई, इसका टेस्ट ही जो है ना अगले दिन नेक्स्ट लेवल का होता है। ये तो उस टाइम पे भी बहुत मज़े के थे, और फिर जब चाय के साथ सुबह में हम खा रहे थे ना वो भी बहुत ही टेस्टी थे।
ज़िंदगी के ये छोटे छोटे लम्हे, छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ बांट कर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आपके कमेंट बताएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह पामान।